हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस जब बनाया हमारा नेक्स्ट वीडियो डेट इज न्यूरो ट्रांसमीटर। तो गाइस मैंने पहले तो जान पूछ के यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर लिखा है। सबसे पहले समझो न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है, ये साइनेप्टिक ट्रांसमीटर। अभी अपन टॉपिक पे बात करने वाले भाई। ठीक है, ट्रांसमिशन जो है वो सिर्फ न्यूरॉन्स के बीच में नहीं होता। ठीक है ना, ट्रांसमिशन समझो न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में होता है, मसल्स के भी बीच में हो सकता है। तो साइनेप्टिक ट्रांसमीटर्स, देखो अभी तक अपन ने साइनेप्स में ये पढ़ा है कि दो तरह के साइनेप्स है, केमिकल, इलेक्ट्रिकल। और केमिकल को तो अपन ने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। ये आपको एक बात समझ में आई होगी कि जैसे ये एक अपना न्यूरॉन है और ये अपना दूसरा न्यूरॉन है और इनके बीच में साइनेप्स बन रहा है और इसने कुछ रिलीज किया और वो जाकर इसको एक्टिवेट किया और यहाँ से इम्पल्स जा रहा है। कहने का ये मतलब है कि कोई केमिकल मीडिएटर है, वो केमिकल मीडिएटर को कह लो या तो साइनेप्टिक ट्रांसमीटर है जो ये काम कर रहा है। तो जब मैंने रिसर्च करी तो ये पाया कि दो तरह के साइनेप्टिक, मैं इस साइनेप्टिक ट्रांसमीटर्स को दो ग्रुप में बांट सकता हूँ। ओके, सबसे पहले यार एक छोटा सा ओरिएंटेशन में बता दूं यार, ये वीडियो के अंदर ना बिल्कुल कैजुअल वीडियो होने वाली है। दो एमसीक्यू बनने के चांसेस है। एक जो 99.99% आएगा ही, मतलब आएगा ही आएगा, वो तो टीचर को देना ही है वरना पेपर गलत बनाए। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब अब 10 मेडिकल कॉलेज के पेपर उठा के देख लो, 9 पेपर में आपको मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। और दूसरा एक एमसीक्यू आने के चांसेस है। तो ध्यान से सुनना, बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, टाइम खराब नहीं करेंगे आपका, और मैं नहीं करता। ठीक है ना, टाइम खराब वैसे भी नहीं करता। तो हाँ, तो मैं यार एक्चुअली ना साइनेप्टिक ट्रांसमीटर्स को दो ग्रुप में बांटता हूँ। पहला, एक तो मुझे मिले थोड़े स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एक मिले लार्ज मॉलिक्यूल्स। वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे उनका मैंने नाम ही रख दिया स्मॉल मॉलिक्यूल्स और रैपिडली एक्टिंग ट्रांसमीटर्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स, रैपिडली एक्टिंग ट्रांसमीटर्स। यहां पे थोड़े लार्ज मॉलिक्यूल मिले थे, इनका नाम रखा न्यूरोपेप्टाइड्स। ठीक है, ये थोड़े से प्रोटीन्स इनके थोड़ा लार्ज साइज का था, तो न्यूरोपेप्टाइड्स। स्लो एक्टिंग ट्रांसमीटर, स्लोली एक्टिंग ट्रांसमीटर। और यहां तक कि आप इन्हें ग्रोथ फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हम नहीं जानते, तो मैं अभी आपको जनवाता हुआ, मतलब आप जानते हो बट आपको पता नहीं है कि अच्छा हम ये पढ़ रहे थे क्या। ठीक है, तो ये आगे मेरी बात समझ में। तो मैंने इनको दो ग्रुप में बांटा। ओके, तो यार देखो सीधी सी बात है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल रैपिडली एक्टिंग ट्रांसमीटर जो अपन पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है ना, ये ज्यादा से ज्यादा नर्वस सिस्टम के अपने काम करेंगे। मतलब कुछ भी ले लो, ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल्स ले लो टू द ब्रेन और फिर मोटर सिग्नल्स टू द मसल्स। मतलब पूरा ट्रांसमिशन साइकिल इन्होंने अपने आप में बना लिया। ऑलमोस्ट सारे काम नर्वस सिस्टम के ये अपने स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही करते हैं। बात याद है न्यूरोपेप्टाइड्स तो फिर क्या करते हैं? देखो न्यूरोपेप्टाइड्स एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म चेंजेस लाते हैं। ठीक है ना, कि लॉन्ग टर्म ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ सर्टेन आयन चैनल्स। अच्छा, कुछ लोग कह रहे तो इसका मतलब आप मेमोरी वाली बात करो, नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा। मेरी बात समझो, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ न्यूरोपेप्टाइड्स के, तो आपको समझ में आएगा। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, अरे बस समझ में कितने सारे जीआईटी के हार्मोन्स अपने पढ़े थे, वीआईपी, सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन, याद है, गैस्ट्रिन। तो नॉट इवन ये पेप्टाइड्स विच आर एक्टिंग ऑन ब्रेन एंड गट, मतलब सिर्फ गट और ब्रेन के ही पेप्टाइड्स नहीं, यहाँ तक कि पिट्यूटरी हार्मोन्स भी। बताओ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, एसीटीएच, पूरी एंडोक्राइन है समझ लो, वेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, समझ लो ये सारे हार्मोन्स। और बताओ मतलब जो ब्रेन से डायरेक्टली निकल रहे हैं, क्योंकि मैंने इसका क्या नाम रखा, ग्रोथ फैक्टर, जो डायरेक्टली ब्रेन से भी निकलते हैं, जैसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, टीआरएच, जीएनआरएच, सोमेटोस्टेटिन। समझ लो, तो ये वाले ये एक्चुअली इनका लॉन्ग टर्म क्लोजर ओपनिंग का क्या मतलब है, ये ऑलमोस्ट पूरी बॉडी को संभाल रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली मेमोरी का मेनली रोल तो अपने नर्वस सिस्टम में पड़ता है, और मैंने आपको बताया ये मोस्टली नर्वस सिस्टम में कौन काम आ रहा है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है न्यूरोपेप्टाइड्स का काम आ रहे। तो देखो क्या है कि ना, ये जो जैसे मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि भाई ये बनते कैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो क्या है भाई, साइटोसोल में बन गया। ठीक है, जैसे सेल बॉडी है, सेल बॉडी समझ लो, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, और ये इसका ये यहाँ पे सेल बॉडी, ये वापस एक्सॉन। ठीक है, तो ये अपना प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे बन गया साइटोसोल में, फिर ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया बाय एक्सॉन, एंड देन ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल वेसाइकल से इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, और ये जैसे एक्शन पोटेंशियल आएगा ये वेसाइकल यहाँ पे बर्स्ट हो जाएगा, ये टूट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर अपना काम कर देंगे। बट न्यूरोपेप्टाइड में ऐसा नहीं होता। न्यूरोपेप्टाइड में क्या होता है समझो, न्यूरोपेप्टाइड में क्या होगा, ये यहीं पे पूरी प्रोसेसिंग हो जाती है इसकी। ठीक है, ये मतलब पूरे अच्छे से राइबोसोम्स के अंदर बनता है। मेरी बात समझ लो, जैसे इसके अलग अलग पेप्टाइड बने, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जा रहा है, फिर वहां से राइबोसोम्स के अंदर अच्छे से प्रोटीन सारी जुड़ रही है सेगमेंट बाय सेगमेंट, देन गोल्जी अपैरेटस के अंदर वेसाइकल्स बनते, फिर ये वेसाइकल्स इन
यहाँ पे जाते हैं, कहाँ कहते हैं, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स में, और फिर ये रप्चर होता है और फिर ये अपना काम करते हैं, समझे। तो न्यूरोपेप्टाइड्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म पे आ जाती है बात, और ये बहुत कम बनते हैं, न्यूरोपेप्टाइड बहुत कम बनते हैं, जबकि आप सोच सकते हो स्मॉल मॉलिक्यूल तो बहुत सारे बनते हैं। और हालांकि इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए मैं ये स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि ये जो न्यूरोपेप्टाइड्स है ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं, तो ये कम भी बनते तो भी अपना काम कर देते हैं और प्रोलॉन्ग्ड एक्शन अपना शो कर देते हैं। तो आपको न्यूरोपेप्टाइड्स एग्जांपल आगे समझ में, अपने काम की चीज़ें यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल, क्योंकि ये अपन ऑलमोस्ट पूरी फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं एंड ये अपन पढ़ते हैं सीएनएस में। डेट्स व्हाई आई सेड कि ये मोस्टली नर्वस सिस्टम के अंदर है। बाकी आपने ये देखा कि ये देखो, ये जीआईटी के अंदर है, एंडोक्राइन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, सारी यूनिट्स में काम कर रहा है। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? ओके, आ रही है, ठीक है। अब देखो यार, मैं यहाँ पे कुछ ट्रांसमीटर्स के नाम लिखूंगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स के, और वही एग्जाम में आता है जनरली, अगर आएगा तो। देखो यार, इसके चांसेस कम है। एक क्वेश्चन जो 999% आता है वो तो मैं आपको बता दूंगा, हालांकि उसको मैं वापस रिपीट करता ही हूँ, कहाँ पे, पार्किंसन के अंदर, ठीक है। बट मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि इसका थोड़ा सा कनेक्शन है। अब ये वीडियो ना भी देखते तो भी चल जाता है, ठीक है ना। तो पर देख लो यार, क्योंकि आने के चांसेस है, एमसीक्यू तो पक्का बनना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और मैं कुछ छुड़वाना नहीं चाह रहा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत लंबा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आप लोग बस सुनो मेरी बात, मैं जो बता रहा हूँ वैसे वैसे काम करो। देखो, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स के नाम लिखता हूँ, जैसे ACH। अब समझो मेरी बात को, जो ये ACH है, जैसे बहुत सारे होते हैं, ACH है, नॉरएपिनेफ्रिन, आप समझ लो, ये अपन कॉमनली पूरे सीएनएस में पढ़ते रहेंगे। ACH, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, ग्लाइसिन, गाबा, ग्लूटामेट तो मतलब इतने सेंसरी पाथवेज में आएगा, पूरी सेंसरी सीएनएस में ग्लूटामेट आप सुनोगे, ठीक है। सेरोटोनिन, ठीक है। तो मेनली अपन को यहाँ पे क्या देखना है कि कौन एक्साइटेटरी है और कौन इनिबिटरी है। भाई कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को एक्साइटेशन देगा कि इनिबिशन देगा। और एक्साइटेशन इनिबिशन में मतलब आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना, आयन चैनल्स के अंदर आपने देखा ना वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कौन एक्साइटेशन देगा कौन इनिबिशन देगा। देखो, ACH वैसे तो मेनली यार एक्साइटेटरी होता है, बट समटाइम्स इनिबिटरी भी रहता है, ठीक है। इनिबिटरी अपन जनरली देखते हैं, जैसे कि देखो सबसे पहले तो ये ACH देखने को काम मिलता है, जैसे एक तो पिरामिडल सेल्स, अपन पिरामिडल ट्रैक्ट पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको पिरामिडल सेल्स में बताऊंगा ACH रिलीज होता है, ठीक है। बेसल गैंग्लिया के जो न्यूरॉन्स होते हैं वहां, यहाँ तक कि अपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में देखा था ACH रिलीज हुआ था। इसका मतलब जो मोटर न्यूरॉन स्केलेटल मसल को इनर्वेट करते हैं वो ACH रिलीज करते हैं, ठीक है। ANS में देखो ANS का भी मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, मान लो ANS 2 सेल से बनता है, ठीक है। एक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, एक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। तो ये मान लो ये PANS है और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये पैरासिम्पैथेटिक, ये सिंपैथेटिक। तो ये इसका प्री गैंग्लियोनिक, ये इसका पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो एक बात समझ लो कि PNS और SNS दोनों की जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है वो ACH रिलीज करते हैं, ठीक है। और PNS का जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो ACH रिलीज करता है और ये नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो आपको ये समझ में आ गई, तो पिरामिडल सेल, बेसल गैंग्लिया, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो और कहाँ रिलीज हो रहा है, देखो, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ ANS एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ PNS एंड समटाइम्स पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ ANS ऑल्सो, कभी कभी ये ACH भी रिलीज करता है, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ गए। तो ये इनिबिशन वैसे एक्साइटेशन कराता है, इनिबिशन कब करेगा, जैसे ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का एग्जांपल हो गया, मान लो एक वेगस, ठीक है। ये वेगस का जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये हार्ट को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये अपना हार्ट हो गया, और ऐसा हार्ट नहीं होता है, क्योंकि एक मेडिकल स्टूडेंट को ऐसा हार्ट नहीं बनाना चाहिए जब तक कि वो प्यार में ना हो, बट ठीक है, मैं नहीं हूँ, ठीक है, गलती से बन गया, छोड़ो, यही बना लो, अभी आता भी नहीं मेरे को। तो समझ लो, वेगस एक्चुअली ACH रिलीज करेगा तो इनिबिशन हो रहा है, तो वैसे ही एक्साइटेटरी कभी कभी इनिबिटरी होता है। नॉरएपिनेफ्रिन मेनली एक्साइटेटरी रहता है, बट कभी कभी इनिबिटरी भी रहता है, और वैसे एक्साइटेटरी रहता है। तो समझ लो इसका मतलब मेन काम क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन का जगाना, अपनी पूरी बॉडी में चेतना लाना, कॉन्शियसनेस लाना, वेकफुलनेस, ठीक है। और डोपामिन की अगर अपन बात करें तो ये मेनली ये वैसे मेनली इनिबिटरी रहता है। और ये कहाँ पे इसके न्यूरॉन्स होते हैं, इसके जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो होते हैं सब्सटेंशिया निग्रा में, सब्सटेंशिया निग्रा में। मेरी बात समझ रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत बार पूछेंगे, या तो MCQ में आएगा ही आएगा, ये व्हाट विल हैपन एंड व्हाई में आएगा। व्हाट विल हैपन इफ द न्यूरॉन्स ऑफ सब्सटेंशिया निग्रा गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो डोपामिन रिलीज नहीं होगा। अच्छा, डोपामिन रिलीज ना होने से एक बीमारी होती है, वो अपन आगे आगे देखते जाएंगे। इसका एक रिलेशन है पार्किंसन डिसीज से, और वो पार्किंसन पे एक्चुअली क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इसलिए बता दिया, ओके। ग्लाइसिन की अगर अपन बात करें तो ग्लाइसिन भी है इनिबिटरी, गाबा की बात करें तो इनिबिटरी है, ठीक है। ग्लाइसिन स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलेगा, गाबा स्पाइनल कॉर्ड, सेरेबेलम, बेसल गैंग्लिया, कॉर्टेक्स, ठीक है, बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा। ग्लूटामेट की बात करें तो ये होता है अपना एक्साइटेटरी, और ये सेंसरी पाथवेज में देखने को मिलेगा, इसलिए अपन इसको सेंसरी साइंस में बहुत बार पढ़ने वाले हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी कभी देखने को मिल जाता है, ठीक है, देखने को मिल जाता है। मेरा मतलब समझ लो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के भी कुछ न्यूरॉन्स ग्लूटामेट रिलीज करते हैं,
कब करते, कहाँ करते, क्यों करते, वो अपन उस पर्टिकुलर टॉपिक में देखेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सेरोटोनिन की अगर बात करें तो ये इनिबिशन करता है, ठीक है। इनिबिशन ऑफ पेन, ज़्यादातर अपन इसको पेन में देखने को मिलेगा, जहाँ जहाँ पेन के अंदर ये सेरोटोनिन रिलीज होगा मतलब पेन कम होगा, इनिबिशन ऑफ पेन होगा। और यहाँ तक ये इनिबिशन अगर ऑफ हायर सीएनएस मतलब बहुत सारे फंक्शंस को अगर ये इनिबिट करेगा तो इंसान को क्या आएगी, नींद। तो ये स्लीप लाने में भी बहुत रोल प्ले करता है सेरोटोनिन। ओके, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो अगर टीचर यार जल्दी से तो क्या पूछ सकते हैं? अच्छा एक और रह गया यार, एक और रह गया, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। यार ये नाइट्रिक ऑक्साइड का भी आप देखेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड अपना मेनली काम आता है लर्निंग और मेमोरी के अंदर, ठीक है। वैसे इसका एक खास बात है ये है कि ये पहले से बन के नहीं रहता, जैसे कि अपन ने देखा है कि एक्शन पोटेंशियल आता है, ट्रांसमीटर वेसाइकल्स जो होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी न्यूरोट्रांसमीटर होता है और फिर वो टकराते हैं और रप्चर होता है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है। बट नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ ऐसा नहीं होता। एक्चुअली ये क्या होता है, ये इंस्टेंटली सिंथेसाइज होता है उसी टाइम पे, ठीक है। ये ऑलरेडी स्टोर नहीं रहता, क्यों, क्या, कैसे, ये सब मेमोरी वाली वीडियो में ही देखेंगे। ज़्यादा मैं जाऊंगा तो बहुत मतलब नहीं है, समझ लो। लॉजिकली वही है कि मैं एक पॉइंट पे एक ही चीज़ पढ़ाऊँ, सब कुछ मिक्स करूंगा, तो ऐसे तो हर चीज़ दुनिया में मिक्सड ही है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सब कुछ ही बाद में पढ़ाएगा तो अभी पढ़ा क्या रहा है, क्योंकि ऐसा मैं भी सोचता था जब क्लास में टीचर कहता था ना कि बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, तो मैं सोचता था पढ़ाई क्यों रहे हो। बट ऐसा नहीं होता, दे आर स्मार्ट, नॉट दैट मच बट दे आर, ठीक है। तो अच्छा एक दो चीज़ें पूछ सकते हैं कि इनिबिटरी कौन कौन से, तो आपको ध्यान रखना, ग्लाइसिन, गाबा, डोपामिन एंड सीरोटोनिन, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हो यार, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ट्रिक बनाई थी। न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, इन 2 ग्लास, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर इन मतलब इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामिन, ग्लाइसिन, ए मतलब देख लो ए, गाबा एंड एस सेरोटोनिन। तो इस तरीके से मैंने तो याद किया, आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हो। गाइस इस वीडियो में इतना यार। अच्छा यार आज आपने देखा होगा यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब अरे अभी मेरे बेस्ट फ्रेंड से बात हुई, मतलब बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ही इज माई हाफ सोल, आदित्य, ठीक है। मतलब आप लोग पता है मैं ये देखता हूँ कि आप लोगों को पता है मेरे को दुनिया में 3 चीज़ें क्या पसंद है। अगर कोई पूछे ना कि मतलब कोई भाई तू आशीष को जानता है, बोले हाँ जानता है, तो वो पता है मेरे हर फ्रेंड, मेरे जो बहुत बेस्ट फ्रेंड होता है ना उसको एक कोड पता होता है। मैं आपको कोड बता देता हूँ आज, ठीक है। अगर आप कहना चाहते हो ना कि हमने तो सर की सारी वीडियोस देखी है, तो वो पूछेगा चल एक बात बता दे आशीष सर को 3 चीज़ क्या पसंद है, ठीक है। तो याद रखना मेरे को 3 चीज़ क्या पसंद है। पहली मतलब ऐसे पसंद तो बहुत कुछ होता है यार इंसान को, अपने मम्मी पापा पसंद है, दुनिया पसंद है, बहुत चीज़ें पसंद थी, बट होता है ना यूनिक। एक तो मुझे पसंद है पिकॉक, यार मुझे बहुत पसंद, हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं रिलेवेंट है, ठीक है। वो मैं आपको पिक्टोरियली शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार मुझे एक मोर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, मैं इतना खुश हो जाता हूँ मोर दिखता है तो। दूसरा छाछ बटर मिल्क कहते हैं ना भाई, छाछ मुझे इतनी पसंद है ना, क्योंकि इसको पी करके जो नींद आती है ना, और नींद आने का जो मैं टेंशन फ्री होता है ना, फिर उठ करके प्लान करो, मस्त रहो। एंड तीसरा दी आदित्य गोयल, ठीक है। मतलब समझ लो यार वो मेरा आधी जिंदगी, मेरे आधी मतलब आत्मा है, ठीक है ना। हाँ मतलब समझ लो, मतलब मेरी शादी भी होगी ना तो मैं अपनी मतलब वाइफ, या मान लो मैं कभी मतलब अभी तक मैंने गर्लफ्रेंड बनाई नहीं, कभी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा ना तो मैं उसको कहूंगा ना कि मैं तुम्हें अपना आधा दिल देता हूँ। हालांकि वो ठीक है, ये बात सुन करके वो बहुत ज़्यादा चिल्लाएगी, फिर मैं उसको पूरी बात समझाऊंगा कि मेरा आधा दिल तो आदित्य के पास है, ठीक है। तो उसको आधा ही दिल दे सकते हैं, ओके। सो गाइस यार मतलब इस वीडियो में इतना ही। और आप लोग भी यार बताओ, आपके भी बहुत अच्छे दोस्त होंगे। देखो मेरे को पहले ऐसा लगता था दोस्त वो सब टाइम पास होता है, कोई मतलब नहीं है, यूं ही है, नाम की होती चीज़ है, कोई काम नहीं आता। बट एटलीस्ट एक दोस्त तो आप ढूंढो ऐसा जो होगा कहीं ना कहीं। और पता है दोस्त ना, एक बात और याद रखना, पता है सब लोग क्या करते हैं, दोस्त ढूंढते हैं कि सर हमारा तो कोई अच्छा दोस्त नहीं, पहले खुद तो अच्छा दोस्त बनो, समझ लो। कभी कृष्णा को देखा, कृष्णा पहले खुद अच्छा दोस्त बना, पहले खुद दोस्ती निभाओ, फिर दूसरों से एक्सपेक्ट करो, ओके। सो गाइस यार इस वीडियो में इतना ही प्रवचन मिलेगा आपको, और आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया हो। मुझे लग रहा है इस चीज़ से आप बोर हुए होंगे, बट ठीक है, मुझे बताना था, मैं देखना चाहता हूँ आपको कितनी पता है मेरे बारे में, कितनी जानकारी। लाइव सेशन में कभी पूछूंगा, ठीक है, कौन कौन जाता है कि मुझे 3 चीज़ें कौन सी पसंद है। सो गाइज अच्छा ये टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, मैंने आपको बता रखा है कि वहाँ पे कुछ अलग होता रहता है जो आपको नहीं पता होता है, ठीक है। और इस संडे को इंस्टाग्राम पे कुछ अलग होने वाला है, तो आप लोग इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखें, ठीक है। हालांकि मैं इसके लिए वीडियो भी बना दूंगा, बट फिर भी आप लोग इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और गाइज नोट्स मतलब मैं बता दूं बार बार, नोट्स के लिए बहुत लोग पूछते रहते हैं। देखो नोट्स के अंदर मतलब चीज़ें कुछ लोग ये पूछते हैं नोट्स का पेज कितने हैं। अच्छा ये आजकल नया क्वेश्चन मैंने देखा है, अच्छा एग्जाम आ रहे हैं इसलिए आप लोग पूछ रहे हो। देखो मैंने पेज गिने नहीं है, लेकिन इतना है कि टीचर आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम मार्क्स दे देगा। देखो यार टीचर कभी पूरे मार्क्स नहीं देता, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं इतना कर सकता हूँ कि 4.5 आपके दिलवा दूँ, ठीक है।
5 ऐसा नहीं कि मैं 5 दिलवा नहीं सकता, वो 5 देगा ही नहीं, मेरा कंटेंट तो 6 नंबर जितना है, समझ गए। तो इतना है कि आप लोगों को टीचर पूरे मार्क्स दे देगा, और इतना है कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आप लोग मतलब समझे टू द पॉइंट चीज़ें लिखिए, और आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार नोट्स के बारे में क्या ही बताओ यार, कुछ लोग मतलब गलत समझ लेते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।